हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स यूनिट। कई बुक्स में इसको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के नाम से भी जाना जाता है। ऑलराइट, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे जे एडवांस सेक्शन फ्रॉम द बुक डीसी पांडे ऑफ द आर्यन पब्लिकेशंस। डीसी पांडे बेसिकली राइटर है, बुक का नाम आई थिंक न्यू पैटर्न फिजिक्स है। सो उसका जो एडवांस सेक्शन है हम वो स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग विद द सिंगल ऑब्जेक्टिव्स। ये है हमारा फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। A sample of ideal gas gamma given है 1.4 is heated at a constant pressure. If an amount of 100 joule heat is supplied to the gas, the work done by the gas is, हमें वर्क डन फाइंड करना है और ये हमारे पास है हमारे चार ऑप्शंस। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन है, तुम्हें पता ही होगा फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, dq इज इक्वल टू du प्लस w। ठीक है, और dq को हम लिख सकते हैं ncp dt, है ना, और du को हम लिखते हैं एज ncv dt, है ना। ये तो काफी स्टैंडर्ड सी चीजें, ये तो पता होनी चाहिए। सो ये इन्फॉर्मेशन हम ऊपर वाली इक्वेशन में प्लग कर देंगे। हमारे पास क्या आएगा, दिस विल बी ncp dt शुड बी इक्वल टू ncv dt प्लस w। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, w विल बी इक्वल टू n टाइम्स dt टाइम्स cp माइनस cv। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, वर्क डन। सो एक चीज हमें गिवन है कि जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड है दैट इज dq, दिस इज गिवन एज 100 जूल्स। सो हमारे पास क्या है यहाँ पे ncp dt, इसकी वैल्यू 100 जूल्स हमें गिवन है। सो n dt इज इक्वल टू 100 डिवाइड बाय cp। ठीक है, इस इंफॉर्मेशन को हम इसमें प्लग कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जरा ध्यान से देखना, w इज इक्वल टू 100 टाइम्स, और यहाँ पे हमारे पास आएगा cp माइनस cv डिवाइड बाय cp आएगा। ठीक है, मैं डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लेता हूँ। सो दिस विल बी 1 माइनस cv बाय cp। नाउ cp बाय cv क्या होता है, cp बाय cv इज इक्वल टू गामा। ठीक है, सो ये क्या हो गया हमारे पास 1 बाय गामा। सो w इज इक्वल टू 100 टाइम्स 1 माइनस 1 बाय गामा। ऑलराइट, और गामा हमें गिवन है 1.4। सो w इज इक्वल टू 100 टाइम्स, अगर मैं यहाँ पे एलसीएम ले लूं, सो यहाँ पे आएगा हमारे पास 1.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1.4। ठीक है, दिस इज 100 मल्टीप्लाई बाय 0.4 डिवाइड बाय 1.4। ये डेसिमल हटा दो, तुम्हारे पास क्या बचेगा, 2 डिवाइड बाय 7। दिस इज 200 डिवाइड बाय 7। वर्क डन की वैल्यू तुम्हारे पास है 200 डिवाइड बाय 7। सो इसको तुम सॉल्व कर लो, 7 2 14 और 14 और 6 60 बच गया, एंड 7 8 56। ठीक है, सो 28 पॉइंट समथिंग आ रहा है तुम्हारा आंसर, जो कि हमारे पास गिवन है एज अ सी ऑप्शन। ठीक है, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, सी ऑप्शन है हमारे पास हमारा आंसर। ऑलराइट, सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, ज्यादा टफ था नहीं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन, if 2 moles of an ideal monatomic gas at a temperature T0 is mixed with the 4 moles of another ideal monatomic gas at temperature 2T0, then the temperature of the mixture is। ठीक है, सो हमने क्या किया, हमारे पास दो मोनोटॉमिक गैसेस थी। ठीक है, एक था हमारे पास n इज इक्वल टू 2 मोल्स, अच्छा f इज इक्वल टू 3, दोनों के लिए कॉमन रहेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों मोनोटॉमिक गैसेस हैं तो डिग्री ऑफ फ्रीडम है हमारे पास 3, और n1 तुम मान लो 2, मतलब मानना क्या है, गिवन है। ठीक है, 2 मोल्स ऑफ द फर्स्ट एटॉमिक मोनोटॉमिक गैस, और इसका टेम्परेचर है T0। ठीक है, इसको हमने मिक्स किया विद अनदर गैस, कितने मोल्स थे उसके, मोल्स थे 4, और इसका टेम्परेचर था 2T0। इन दोनों को हमने मिक्स कर दिया। अब हमें बताना है कि इसके मिक्सचर का टेम्परेचर क्या होगा। तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक है, और एनर्जी कंजर्वेशन इन टर्म्स ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स जब हम बात करते हैं, सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी। ऑलराइट, तुम्हें पता होना चाहिए जो इंटरनल एनर्जी होता है दैट इज एसेंशियली काइनेटिक एनर्जी प्लस द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी हम जीरो मतलब मानते नहीं है, क्योंकि गैसेस के अंदर हम अज्यूम करते हैं एज पर द काइनेटिक थ्योरी कि इनमें कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। ठीक है, सो हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो होती है जीरो। जो इंटरनल एनर्जी होती है इट इज प्योरली अ काइनेटिक एनर्जी। ऑलराइट, और ये जो होता है सिर्फ फंक्शन ऑफ द टेम्परेचर होता है। ठीक है, ये सिर्फ टेम्परेचर का फंक्शन होता है। अगर हमारे पास रियल गैसेस जो होती हैं उसमें हमारा जो इंटरनल एनर्जी होती है वो एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी होती है एंड एज अ फंक्शन ऑफ वॉल्यूम भी होती है। ऑलराइट, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आई डोंट थिंक कभी यूज इंपॉर्टेंट है, मतलब पढ़ने के लिए आई डोंट थिंक ये कभी यूज होगा, क्योंकि काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंगली हम पोटेंशियल एनर्जी को जीरो ही अज्यूम करते हैं।
अच्छा, सो जो फाइनल इंटरनल एनर्जी होगी दैट विल बी इक्वल टू द इनिशियल इंटरनल एनर्जीज, और इंटरनल एनर्जी को जनरली तुम किस फॉर्मूला से डिनोट करते हो, U इज इक्वल टू NFRT डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो जो मिक्सचर होगा उसमें तुम्हारे पास क्या आएगा, जो फाइनल मोल्स हैं तुम्हारे पास कितने होंगे, दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6 टाइम्स F टाइम्स R टाइम्स T तुम्हें फाइंड करना है, डिवाइड बाई 2, एंड दिस शुड बी इक्वल टू U1 इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द फर्स्ट गैस। ठीक है, दैट इज ट्वाइस ऑफ F टाइम्स R टाइम्स T नॉट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको जरा मैं हटा देता हूं, और साथ में हमारे पास क्या आएगा, प्लस U2 क्या होगा हमारे पास, सिमिलरली 4 टाइम्स F टाइम्स R टाइम्स 2T नॉट डिवाइडेड बाई 2। सो इस इक्वेशन से कॉमन चीजें काट दो, दैट इज FR और 2। ठीक है, FR 2 ये सब कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से। सो हमारे पास क्या बचा, 6T शुड बी इक्वल टू 2T नॉट प्लस 8T नॉट। ऑलराइट, सो यहाँ से हम T कितना आएगा हमारे पास, this is 10T naught divided by 6 and this is essentially 5T naught divided by 3। Alright, so हमारे पास 5T naught by 3 हमारा जो है फर्स्ट ऑप्शन, यही है हमारा आंसर। ठीक है, सो ए ऑप्शन आ गया। सो ये काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन हीट इज सप्लाइड टू अ डायटोमिक गैस एट अ कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, द रेशियो ऑफ डेल्टा क्यू डेल्टा यू एंड डेल्टा डब्ल्यू इज। ठीक है, हमें डेल्टा क्यू रेशियो डेल्टा यू रेशियो डेल्टा डब्ल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ये भी हमें पता ही है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एन सी पी डी टी। ठीक है, और हमें पता है डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डी टी। ऑलराइट, और जो हमारे पास एज पर द फर्स्ट लॉ दैट इज डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, W को डेल्टा W भी लिखते हैं। ठीक है, सो डेल्टा W इज इक्वल टू एन डी टी टाइम्स Cp माइनस Cv। ऑलराइट, सो ये हमारे पास तीन चीजें आ गई। सो डेल्टा Q दैट इज एन Cp dt रेशियो क्या चाहिए हमें, डेल्टा U दैट इज एन Cv dt रेशियो एन dt टाइम्स Cp माइनस Cv। सो कॉमन चीजें पहले काट दो, डेट इज एन और डी टी। ऑलराइट, एन डी टी हमने काट दिया। और सीपी का तुम्हें पता होगा, सीपी की वैल्यू होती है तुम्हारे पास 1 प्लस एफ बाई 2 टाइम्स आर, और सीवी की वैल्यू होती है तुम्हारे पास एफ आर डिवाइड बाई 2, और सीपी माइनस सीवी होता है आर के बराबर। सो यहाँ से आर भी कैंसिल हो गया। ऑलराइट, नाउ फॉर अ डायटोमिक गैस, तुम्हें पता ही है जनरली जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है फॉर अ डायटोमिक गैस इट इज 5। ठीक है, बहुत ज्यादा ठंडा टेम्परेचर पे होता है तो उसको हम 3 लिखते हैं, और हाई टेम्परेचर पे 7 होता है। ठीक है, हाई टेम्परेचर पे तुम्हारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो कि वाइब्रेशनल होती है वो ऐड हो जाती है। और चलो इसमें अब हम इसको पुट कर देते हैं, दैट इज F इज इक्वल टू 5। सो दिस इज 1 प्लस 5 बाई 2 रेशियो 5 बाई 2 रेशियो 1। ये आ गया अभी तक हमारे पास, दिस इज 7 रेशियो 5 रेशियो 2। मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो दोनों साइड में, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, 7 रेशियो 5 रेशियो 2। सो दैट इज आवर थर्ड ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन है हमारे पास आंसर। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था ये भी। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। द एनर्जी डेंसिटी U by V ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस इज रिलेटेड टू इट्स प्रेशर P एस। हमें प्रेशर और एनर्जी डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकालना है, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तुम्हें पता ही होगा U इज इक्वल टू एन एफ आर टी डिवाइड बाई 2। ठीक है, इंटरनल एनर्जी को तुम इस तरह से लिखते हो। अब यहाँ पे एन आर टी की जगह पीवी लिख दो, क्योंकि पीवी इज इक्वल टू एन आर टी होता था। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आएगा तुम्हारे पास, U इज इक्वल टू दिस विल बी F बाई 2 टाइम्स PV। ठीक है, इस V को डिनोमिनेटर में ले जाओ, तुम्हारे पास यहाँ पे V इधर आ जाएगा। ठीक है, सो U बाई V इज इक्वल टू F बाई 2 टाइम्स P, और मोनोटोमिक गैस के लिए F कितना होता है 3, सो 3 बाई 2 टाइम्स P। ठीक है, सो एनर्जी डेंसिटी तुम्हारे पास 3 बाई 2 P आ गया। काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड, काफी सिंपल सा क्वेश्चन, बहुत ही बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा ये। इन दिस क्वेश्चन वी आर गिवन अ रिंग कंसिस्टिंग ऑफ टू पार्ट्स ADB and ACB of same conductivity K carries an amount of heat H
The ADB part is now replaced with another metal, keeping the temperatures T1 and T2 constant. The heat carried increases to 2H. What should be the conductivity of new ADB part? और हमें given है ACB ratio ADB is equal to 3. So हमने ADB जो part है हमने बस इसको change किया इस question में. अच्छा यहाँ पे हमें ये information given है. So एक काम करते हैं, इसको जो length है ADB इसको तुम मान लो x. So definitely ACB will be equal to this will be 3x. इसका जो लेंथ होगा 3x होगा. अच्छा, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि हम जितने भी हीट करंट के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो हम एनालॉजी लेते हैं टू द इलेक्ट्रिक करंट और हम यूज करते हैं V इक्वल टू IR. ठीक है, V इक्वल टू IR इज अ डेरिवेटिव ऑफ ओम्स लॉ. ठीक है, ओम्स लॉ का जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है दैट इज इक्वल टू J इज इक्वल टू सिग्मा E. ठीक है, ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, ये मतलब ओम्स लॉ की स्टेटमेंट ये है, ये तो बस इसकी डेरिवेटिव फॉर्म है. सो हम इसको यूज करते हैं हीट करंट को सॉल्व करने में. यहाँ पे हमारे पास V कितना होता है, V इज इक्वल टू T1 माइनस T2. ऑलराइट, और हमारे पास R होता है, R इज इक्वल टू L बाय KA, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया एंड K इज द कंडक्टिविटी. ठीक है, सो इन जनरल I जो होगा हमारा V बाय R, दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2 टाइम्स दिस विल बी KA बाय L. ठीक है, वेल एक चीज तुम्हें पता होगी कि यहाँ पे जो दो रॉड जो हैं ADB और ACB ये पैरेलल में है. ठीक है, सो इनका जो R नेट आएगा 1 बाय R नेट या R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो कंडक्टिविटी है वो सेम है और सिर्फ लेंथ डिफरेंस है. ऑलराइट, सो इसको जब मैं इंफॉर्मेशन प्लग करूंगा इसमें, सो I विल बी इक्वल टू जो कि H है. ठीक है, I इज इक्वल टू H दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 टाइम्स KA टाइम्स 1 बाय L1 प्लस 1 बाय L2. और L1 और L2 कितने हैं, x एंड 3x. ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास h की वैल्यू दैट इज इक्वल टू दिस. और इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो, दिस विल कम आउट टू बी एज h इज इक्वल टू T1 माइनस T2 टाइम्स KA. ये इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 4 बाय 3x. सो 4 बाय 3x आ गया. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास सेकंड केस क्या गिवन है कि हमने ADB को रिमूव किया और एक दूसरा मटेरियल इंट्रोड्यूस किया. उस मटेरियल के तुम कंडक्टिविटी अज्यूम कर लो K डैश है. ऑलराइट, सो लेकिन उस केस में हमारे पास क्या है, जो हीट करंट है दैट इंक्रीजेस टू 2H. सो 2H दिस इज इक्वल टू T1 माइनस T2. ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट है T1 और T2 एंड दिस विल बी, यहाँ पे एरिया कांस्टेंट आ जाएगा. ठीक है, एरिया कांस्टेंट नहीं, एरिया हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे हमारे पास आएगा K डैश बाय x प्लस K बाय 3x. ऑलराइट, सो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हम h की जो वैल्यू है, ठीक है, ये वाली h की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. दिस विल बी ट्वाइस ऑफ T1 माइनस T2 टाइम्स KA टाइम्स 4 डिवाइड बाय 3x एंड दिस इज इक्वल टू, इसको भी तुम सॉल्व कर लोगे, दिस इज 3x. ये भी तुम्हारे पास आ जाएगा, देखते हैं कैसे. T1 माइनस T2 टाइम्स A टाइम्स 3K डैश प्लस K डिवाइडेड बाय 3x. ठीक है, सो अब हम कॉमन टर्म्स को कैंसिल कर देंगे, दैट इज 3x से 3x गया, T1 माइनस T2 से ये दोनों भी गए और हमारे पास एरिया जो है वो भी कैंसिल हो गया. दिस इज 8K should be equal to 3K dash plus K. So K dash will be equal to 7K by 3. ठीक है, सो काफी अच्छा क्वेश्चन था, नॉट अच्छा क्वेश्चन नहीं मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था. हमारा आ गया फर्स्ट ऑप्शन एज एन आंसर. ठीक है, सो इस क्वेश्चन के साथ इस वीडियो को करते हैं. वीडियो पसंद आएगा तो लाइक जरूर करो. ठीक है, चैनल को सपोर्ट करने के लिए शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो और अपना फीडबैक कमेंट्स में जरूर दो. ऑलराइट, न्यू ईयर पास में है, सो हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस. ठीक है, बाकी इस वीडियो के और भी पार्ट्स आते रहेंगे. सो टिल देन टेक केयर एंड पढ़ते रहो और मेहनत करते रहो और आई विश यू बेस्ट ऑफ लक.